साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग से उपाध्यक्ष मौजूद हैं आरपी सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसको लेकर। सर, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, किस शुरू में आप देख पा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक इंटरिम बजट पेश किया। उस बजट में किसी भी प्रकार से कोई स्लैब में किसी प्रकार की राहत की घोषणा नहीं की गई। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मध्यम वर्ग को, निम्न वर्ग को, बल्कि मैं कहूँगा युवाओं को, व्यापारियों को, किसानों को, उद्यमियों को, किसी भी को कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि मैं कहूँगा कि उनके विकास के लिए भी किसी प्रकार की बात नहीं गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की गई। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, किसी विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना बहुत आवश्यक होता है और यही पैसा मार्केट में आता है और मार्केट का पोटेंशियल बनता है। मोदी जी जब भी भाषण देना होता है उनके मंत्रियों को, उनको तो 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये इकोनॉमी कैसे बनेगी 7 ट्रिलियन की, उसके भी संकेत जो है बजट से ही दिखते हैं, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ कुछ जुमले जो है जो 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही उदासीन बजट लेके नरेंद्र मोदी सरकार आई है। सर, सरकार ये कह रही है कि अगले महिलाओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए और विकसित भारत की परिकल्पना 2047 तक विकसित भारत को बनाएंगे, उसको लेकर मुख्य तौर पर बजट में ये बातें रखी गई हैं। देखिए, आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं विकसित भारत, तो ठीक है भैया, आपकी परिकल्पना हो सकती है, आप एक इवेंट भी कर देंगे नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार विकसित भारत के लिए, लेकिन हालात क्या है आज? क्या 2 करोड़ जो रोजगार की बात की थी वो कहाँ पर है? आज शैक्षणिक स्तर हमारा क्या है? और आज व्यापारियों की, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही थी। तो भैया कौन सा विकसित भारत? वो भारत जो 140 करोड़ जनसंख्या के लोग हैं वो, या वो लोग मुट्ठी भर जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं या उनके, मैं कहूँगा, सरकार के लोग हैं? हाँ, उनका विकास जरूर हो रहा है। हो सकता है कि उनकी परिकल्पना इस प्रकार की हो कि उन्हीं को विकसित भारत मान रहे हैं, उतने मुट्ठी भर लोगों को यदि वो भारत मानते हैं तो निश्चित रूप से विकास हो या विकसित भारत हो सकता है। किंतु धरातल पे देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 13 करोड़ जो लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकाला। उसके विपरीत उन्हीं का तथ्य देखिए आप कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि 85 करोड़ आदमी अपना राशन के बराबर, जीविकोपार्जन के बराबर भी कमाई नहीं कर पा रहा है। तो 85 करोड़ जब गरीब है तो भारत विकसित किस प्रकार से होगा? ये जवाब मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। अच्छा, आखिरी सवाल और लूँगा। 40,000 बोगियों को वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया जाए, वंदे भारत रेल बनाई जाएगी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करूँ। देखिए, ये जो मोदी सरकार है ये जुमलों की और इवेंट की सरकार है, बल्कि मैं कहूँगा ये विजन की सरकार नहीं है, टेलीविजन की सरकार। वंदे भारत चूंकि नरेंद्र मोदी ने चलाया तो वो अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कोई ध्यान जो है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है। आप देख रहे हो जिस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कोई भी यात्रा जो है रेलवे की आजकल सुनिश्चित समय में नहीं हो रही। यही कारण है कि रेलवे तक के जो यात्री हैं वो घट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि बोगी बना के वो इवेंट करना चाहते हैं, कुछ अपने गुजरात के लोगों को लाभान्वित कराना चाहते हैं तो अलग विषय है, किंतु इस बोगी से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। जब ट्रेन समय से चलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, तभी सवारियां मिलेंगी।